अस्सलाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को सीखेंगे। उससे पहले कहूँगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें। अब आपके कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं तो लाजमी अपने फेलोज़ के साथ जो है चैनल और वीडियोज़ को शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट हो सके। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की। तो डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी में दो चीज़ें इस्तेमाल होगी। एक एनर्जी डिफरेंस जो हमने पढ़ा था बोर एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स के अंदर, और एक एनर्जी डिफरेंस जो है वो पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ड्राइव किया। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होके फ्रीक्वेंसी और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप है, जो फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला है वो भी यहाँ पे यूज़ होगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो एनर्जी डिफरेंस है वो इक्वल टू एच वी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये हमने बोर एटॉमिक थ्योरी के टॉपिक के अंदर ये चीज़ सीखी थी कि जो एनर्जी है वो एनर्जी डिफरेंस वो इक्वल होता है एच वी के। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इक्वेशन होगी। साथ पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला निकाला, वो था डेल्टा ई इक्वल टू एम ई रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एस स्क्वायर और इनटू फिर आगे जो डिफरेंस है ऑर्बिट्स का 1 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर। तो ये फार्मूला। तो अब आप देखें दो इक्वेशंस बन गई, एक लेफ्ट हैंड साइड एक इक्वेशन की और दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, दोनों जो है वो सेम है, इक्वल है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है तो राइट हैंड साइड जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो बाय कंपेयरिंग टू इक्वेशंस हम दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं। तो एच वी जो है वो इक्वल हो जाएगा इस पूरे एनर्जी डिफरेंस वाले फैक्टर के नीचे, वही आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें v चाहिए जो कि फ्रीक्वेंसी है। h जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे ये आके डिवाइड हो जाएगा। तो वहाँ ऑलरेडी दो h मौजूद हैं यानी h का स्क्वायर मौजूद है, एक और h आएगा तो h क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें आपको यही नज़र आ रहा है, v इज़ इक्वल टू एम ई रेज़ पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब हो गया क्योंकि ये h भी इधर आके मल्टीप्लाई होके टोटल h क्यूब बना देगा। अब ये जो v है इसकी फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट SI यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं वो हर्ट्ज़ का है Hz, या इसको साइकिल्स पर सेकंड भी कहते हैं। बेसिकली साइकिल्स पर सेकंड को ही हर्ट्ज़ का नाम दिया जाता है। तो ये था डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। आई होप कि आपके लिए आसान हुआ होगा। अगर पेपर में बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में ये 3 मार्क्स की डेरिवेशन आ सकती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।